Hello student, welcome to Backbenchers Chemistry. In our videos we cover Maharashtra State Board Chemistry syllabus. So let's start. So in this structure student we will learn about the classification of alcohol. As we know that alcohols क्या होते हैं? Hydroxy derivative alkane. So alcohols are classified as monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric. Now what is monohydric? When one hydrogen of an alkane is replaced by OH group, तो जो कंपाउंड आएगा उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने इथाइल अल्कोहल, बिकॉज इस कंपाउंड में एक ही OH है, इसीलिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। सेकेंड, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में दो OH होते हैं, उसको फर्दर क्लासिफाइड किया है ऐसे विसिकोहल और जेमिनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल। दोनों का डिफरेंस ये है कि विसिनल में जो OH होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे, लाइक एक OH इस कार्बन पे है तो दूसरा OH इस कार्बन पे है, दोनों कार्बन एक दूसरे के पड़ोसी है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक कहते हैं। अगर दोनों भी OH एक ही कार्बन पे हो उसे कहते हैं जिमिनल। तो जेमिनल एंड विसिनल इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि दो तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में तीन OH ग्रुप होंगे हमारे पास में, तो जिसको ग्लिसरॉल कहते हैं, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, कॉमन नेम है। IUPAC का नेमिंग सिस्टम अलग है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे हाइड्रोजन को बहुत सारे OH ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो आपका जो कंपाउंड है वो कंटेन करता है 5-6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पर्टिकुलर अल्कोहल को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, बिकॉज पॉली स्टैंड फॉर व्हाट? मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब फर्दर उन्होंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज ROH। अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अगर आपको जनरल फॉर्मूला देखना है ना, वी विल सी, आई विल राइट हियर। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? इट इज CnH2n plus 1 OH. So this is the general formula of monohydric alcohol. ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो कैसे किया है इन्होंने क्लासिफाइड? sp3 कार्बन वाले और sp2 कार्बन वाले। नाउ विच फैक्टर्स डिसाइड sp2 और sp3? तो हमने आर लोअर स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी हुई है कि जब आपके कंपाउंड के पास में अभी हमारे यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो OH जिस कार्बन के पास होगा, अगर उसके पास एक नेबर है तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। तो अभी हमने दो टाइप से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया है यहाँ पर, sp3 कार्बन वाला और sp2 कार्बन वाला। sp3 कार्बन में कब कहते हैं? जब कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो OH जिस कार्बन पे अटैच्ड होता है, अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो उसे हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर हमारे पास में OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो डबली बॉन्डेड है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब पर्टिकुलरली ये जो ग्रुप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल विनाइल अल्कोहल। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमेशा इसे हम क्या कहेंगे? विनाइल ग्रुप कहेंगे। ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या कहते हैं? विनाइल ग्रुप। OH अटैच्ड है इसलिए विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब हमारे पास में ये जो sp3 हाइब्रिडाइज जो अल्कोहल होते हैं, इनको फर्दर दे क्लासिफाइड एज व्हाट? दे क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल कब कहेंगे? जब हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास एक ही नेबर हो। तो अगर हमारा ये OH फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन हमारा जो है उसका पेरेंट है, लाइक ये OH इस कार्बन पे है, तो ये कार्बन डिसाइड करेगा वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अब इस कार्बन पे एक ही नेबर है इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कार्बन है इसके पास में दो नेबर, एक ये है और एक ये है, और OH इस कार्बन पे अटैच्ड है इसलिए इसका ये किसका टाइप क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड वाले में जिस कार्बन पे OH अटैच्ड है उसके पास तीन नेबर है इसलिए क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ
अल्कोहल। अब हम इसके इस नॉलेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें आ रहे हैं आंसर करने या नहीं आ रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल। तो आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये sp3 वाला टाइप है या sp2 है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी का फैक्टर तो वी नो कि जो OH है वो इस कार्बन पे अटैच्ड, कौन से, इस वाले कार्बन पे। इसके पास एक ही नेबर है, तो इसीलिए ये हमारे पास में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। पहला ये लिख लिया हमने कि ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। सेकंड क्या बोला इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर कि हमारे पास में ये जो ग्रुप होता है ये sp3 है, ये sp2 है। तो अब OH इस कार्बन पे अटैच्ड है और इसके पास एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है अल्लाइल अल्कोहल। अल्लाइल अल्कोहल। तो आपको बहुत ध्यान से ये स्टडी करना होगा, ये ग्रुप अगर आता है तो ये हमेशा अलाइल ग्रुप ही होगा। नेक्स्ट देखते भी, हमने नेक्स्ट में इसका प्रीवियस स्लाइड में इसका नाम देखा था कि ये विनाइल अल्कोहल है। अब ये विनाइल अल्कोहल क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज सिंपल फंडा वी नो कि हमारे पास में OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो डबली बॉन्डेड है। और ये क्या है, प्राइमरी है बिकॉज क्यों है ये प्राइमरी, बिकॉज इसके पास में हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड क्या है, एक ही नेबर है, दैट्स। अब ये वाला देख लो, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी है। और ये वाला हमारे पास में जो sp2 वाला जो है, तो यहाँ पर कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, इसलिए ये भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम क्यों है, बिकॉज ऑफ दी बेंजाइल ग्रुप। अब कौन से ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, तो जब भी बेंजीन पे कार्बन होता है ना, तो ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। किसे कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। C6H5 और यहाँ पे दिया हुआ है CH2 और बॉन्ड। तो ये बॉन्ड के पास कुछ भी आ सकता है, OH आ सकता है, Cl आ सकता है, COH आ सकता है, एनी फंक्शनल ग्रुप। बट अगर ये साथ में हो ना रिप्रेजेंटेशन, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइल ग्रुप कहेंगे। अब आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड पे। तो यहाँ पे जो OH है वो इस कार्बन पे अटैच्ड है, इसके पास कितने नेबर है, 2 नेबर है। तो ये तो पता चल गया ये कौन सा अल्कोहल है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ साथ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज इसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये कंपाउंड पे आ जाते हैं, तो ये वाला आप डिसाइड करना, बिकॉज यहाँ पे तो इस CH पे 2 नेबर्स है, बट हम क्या चेक कर रहे हैं कि अल्कोहल कौन सा है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच्ड है, इसके पास एक ही डायरेक्टली अटैच्ड नेबर है, इसलिए क्या होगा, अगेन प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल के साथ साथ ये क्या है हमारे पास में, sp3 बिकॉज सिंगल बॉन्डेड है, दैट्स वाई। तो sp2 की कैटेगरी में ना हम लोग तो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, विनाइल अल्कोहल को स्टडी, विनाइल अल्कोहल को ही ओनली। So I hope you understood this topic. If you feel something is not understood by you, you can ask me in comment box. Thank you for watching.